हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि झा एंड यू आर वाचिंग अंजलि's वाइट बोर्ड। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ नाउन स्टार्ट किया था। इंग्लिश की जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। सीरीज वाइज मैंने प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है, तो वहाँ पे आप देखेंगे हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ नाउन। अब हमें टाइप्स ऑफ नाउन का कॉमन और प्रॉपर नाउन पता चल चुका है। अब हमने देखना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम एक बार कर लेते हैं कॉमन और प्रॉपर नाउन को रिवाइज। तो हमने कॉमन नाउन में क्या देखा था? कॉमन नाउन में हमने देखा था, पहले तो देख लेते कितने टाइप्स के नाउन होते हैं। पहला नाउन हमने देखा था कॉमन, दूसरा प्रॉपर, इसको हम समझ चुके थे विद वर्कशीट। आज हमने देखना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। फिर हम देखेंगे कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद कंपाउंड और कलेक्टिव, उसके बाद सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। ओके, कॉमन नाउन में हमने क्या देखा था? जो कि आम तौर पे यानी कॉमनली हम किस नाम से किस तरीके से उनकी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो एनिमल में हम किसी का पर्टिकुलरली नाम नहीं जानते, डॉग, कैट, काउ, ऑक्स, इस नाम से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। बट उसी काऊ को अगर मैं अपना पेट बना लूँ तो मैं उसको कुछ नाम रखूंगी जो कि होता है प्रॉपर नाउन। फिर प्लेसेस में कॉमन नाउन में दिल्ली, ताजमहल, यूपी। फिर बॉय में मतलब कि पीपल में जेंडर वाइज हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जैसे गर्ल, बॉय, वुमेन, मैन। लेकिन फिर उसी बॉय का कुछ नाम तो होगा ना, तो उस बॉय का जो नाम है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। फिर थिंग्स में लैपटॉप, फोन, कंप्यूटर, फिर वो फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर किस ब्रांड के हैं वो आ जाता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसके बाद हमने एक वर्कशीट देखी थी, वर्कशीट हमने कर ही ली थी। इसके बाद हमें आना है, अब आ जाते हैं हम अपना काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पे। तो देखो, काउंटेबल नाउन क्या होता है? थिंग्स, प्लेस, प्लेस काउंट करने की जरूरत नहीं है। नाउन विच, काउंटेबल का मतलब ही क्या समझ में आ रहा है? नाउन विच वी कैन काउंट। काउंट का मतलब क्या है? जो हम 1 2 3 इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास 2 पेट हैं, तो 2 पेट क्या काउंटेबल हैं? आप गिन सकते हो। मेरे पास 2 डॉग्स हैं तो मैं उन 2 डॉग्स को गिन सकती हूँ। इसके बाद आता है, मैं बोल दूं कि मिल्क, कैन यू काउंट मिल्क? नो, मिल्क को कैसे कोई काउंट करेगा? बट फिर मैं वहीं पे कह दूं 2 पैकेट मिल्क, तो उनके पैकेट्स काउंट हो सकते हैं, पैकेट्स वाइज काउंट हो सकता है, बट मिल्क नहीं काउंट हो सकता कि उस पैकेट में कितना मिल्क है, आप वो गिन नहीं सकते हो। इसके बाद आता है अनकाउंटेबल नाउन। नाउन विच वी कैन नॉट काउंट, पर काउंट नहीं हो सकते इसका मतलब क्या? उसको कुछ मतलब कि उसकी हमें क्वांटिटी या पता ही नहीं चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। नाउन विच वी कैन नॉट काउंट बट वी कैन मेजर इट। जैसे कि अभी मैंने मिल्क का एग्जांपल दिया, 2 पैकेट मिल्क, वो मिल्क क्वांटिटी वाइज कितने हैं? तो हम उसको क्या कहते हैं? 2 लीटर या 1 लीटर। तो हम उसे लीटर में काउंट कर सकते हैं ना, लिक्विड लीटर में काउंट होता है। फिर मैं कह दूं 10 kg पोटैटो, पोटैटो तो आप वैसे भी काउंट कर सकते हो, बट अगर हमें किलोग्राम्स में बताना है या इतने सारे पोटैटो जिनको हम नहीं गिन सकते, इतना टाइम नहीं है, तो हम क्या उसको मेजरमेंट कर सकते हैं? यस, हम उसको केजीज में गिन सकते हैं, यानी केजी में उसकी मेजरमेंट हो सकती है। मैं बोलूँ अगर कॉफी, क्या आप कॉफी गिन सकते हो? कॉफी गिन नहीं सकते, पर क्या हम अ कप ऑफ कॉफी, कॉफी के कितने कप हैं, ये गिन सकते हैं? यस, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा काउंटेबल नाउन। बट कॉफी, उस कप में कितनी कॉफी है वो तो हम नहीं गिन सकते ना, तो वो हो गया अनकाउंटेबल नाउन। तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल बहुत ही सिंपल है और बहुत ही छोटा टॉपिक होता है टाइप्स ऑफ नाउन में। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कॉफी, क्या आप कॉफी को गिन सकते हो? नहीं, ये अनकाउंटेबल नाउन है, कॉफी को काउंट करना पॉसिबल नहीं है। बट मैं क्या बोल सकती हूँ? अ कप ऑफ कॉफी, तो वो क्या है? कितने कप कॉफी है? 2 कप ऑफ कॉफी काउंट कर सकते हैं, कप काउंट कर सकते हैं, बट कॉफी काउंट नहीं कर सकते। कॉफी का मेजरमेंट हो सकता है कि भाई कितने ग्राम कॉफी है इस कप में, या
इसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्री, या बोलूं एप्पल ट्री। क्या आप, अब ये क्या है, ये काउंटेबल भी है अनकाउंटेबल भी है, पर बेसिकली हम इसे काउंटेबल में लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि एक पेड़ पे बहुत सारे एप्पल्स हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम उन एप्पल्स को काउंट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम काउंट कर सकते हैं। टाइम निकालो, बैठो, काउंट हो जाएंगे। बट उसका इजी वे क्या हो जाएगा कि वो सारे एप्पल तोड़ के उसके बाद आप उसका वेट निकाल लो। तो ये दोनों में आएगा, काउंटेबल भी होगा, हम उसका वेट भी निकाल सकते हैं, हम उसको काउंट भी कर सकते हैं। तो एप्पल ट्री में एप्पल कितने हैं आप वेट से मेजरमेंट कर लोगे तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। बट अगर आपको है कि भैया मैं तो गिन के बताऊंगा कितने हैं, तो फिर आप टाइम निकालो, 2-4 दिन निकालो, पूरा एप्पल, पहले तो पेड़ पे चढ़ो, फिर एप्पल तोड़ो, उसके बाद एप्पल, एक एक एप्पल तोड़ के काउंट करो कितने एप्पल हुए। ठीक है, दोनों चीजें पॉसिबल है। देन वी हैव मिल्क। इज मिल्क काउंटेबल? नो। मिल्क क्या है, लीटर में उसका मेजरमेंट होता है। आपके हाथ में मिल्क को ले लेके बताओ कि 1 है, 2 है, 3 है, नहीं ना। मिल्क को हम मेजर कर सकते हैं। फिर आता है आइज। हर इंसान की आइज काउंटेबल होती है। अब मैं बोलूं मैं 15 लोग खड़े कर रही हूँ, 15 लोगों की आइज बताओ। सिंपल है, 15 लोग खड़े ना, 15 इंटू 2 क्यों काउंट करें हम, सबकी आंखें 2 होती हैं, 30। यानी कि आपने 15 लोग खड़े करे, उनकी, उनको मिला के 30 आंखें। मैं बोलती हूँ 60 लोग खड़े कर रही हूँ। कैन यू काउंट आइज? ऑफ कोर्स। हमें काउंट करने की जरूरत नहीं, आपने 60 लोग खड़े करे हैं, उसको मल्टीप्लाई करो, 120 आइज है यहाँ पे। मैं बोल रही हूँ 1000 लोग खड़े कर रही हूँ मैं, आप काउंट करके बताओ। काउंट कर सकते हैं मैडम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2000। मैथ्स अच्छा है हमारा। मैं बोल रही हूँ, मैं बता ही नहीं रही कितने लोग खड़े किए मैंने, अब काउंट करके बताओ। मैंने बताया ही नहीं है, इन्फिनाइट लोग खड़े किए हैं। तो क्या आप बोल सकते हो कि ठीक है इन्फिनाइट है तो फिर हम इन्फिनाइट आंसर दे रहे हैं? ऑफ कोर्स। अगर मैं लोग ही नहीं बता रही तो क्या आंसर हमारा इन्फिनाइट हो सकता है? हाँ। अपने अनगिनत लोग है तो अनगिनत आंखें हैं। तो आइस का कुछ हमें काउंटिंग, इसमें हम काउंटेबल बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स आइस काउंटेबल है, यहाँ पे हमारे मैथमेटिक्स की ट्रिक्स है। तो अगर 50 लोग खड़े कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनकाउंटेबल है, सबके पास इतना कॉमन सेंस है। ठीक है, तो हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल का ये एग्जाम्पल भी देख लिया। अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि मान लो, एक मिनट, मैं कह रही हूँ टीचर काउंट करके बताओ। एक क्लासरूम में मैंने, हर डेस्क पे, एक क्लासरूम में 22 डेस्क है। हर डेस्क पे मैंने एक टीचर बिठाया है ड्यू टू कोरोना वायरस। हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है तो एक पे 2 नहीं है, हर डेस्क पे मैंने एक टीचर बिठाया है। तो कितने टीचर हो जाएंगे? अरे हर डेस्क पे एक बिठाया है, 22 डेस्क है, 22 टीचर है, काउंटेबल है। मैं बोल रही हूँ टूथपेस्ट काउंट करके बताओ, और ऐसे नहीं पैकेट रख दिया है मैंने, काउंट करो। गया, खत्म। मैं कह रही हूँ टूथपेस्ट काउंट करो, एक ही टूथपेस्ट है, उसमें बताओ कितना पेस्ट डाला है, काउंट कर सकते हो? नहीं, उसमें हम काउंट ही नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, पेस्ट निकाल निकाल के देखेंगे कितना पेस्ट है? नहीं, उसको हम उसका वेट मेजर करेंगे। तो टूथपेस्ट क्या होता है, 200 ग्राम होता है, 250 ग्राम, 250 ग्राम्स होते हैं। 1 kg वाला टूथपेस्ट भी कुछ आता होगा। ठीक है, तो केजीज में काउंट हो सकता है टूथपेस्ट। मैंने चाय का कप रख दिया और मैं बोल रही हूँ काउंट करो कितना है चाय का कप, इसमें चाय कितनी है काउंट करके बताओ। काउंट कर सकते हो? नहीं। लीटर में मेजरमेंट हो सकता है क्योंकि लिक्विड है। मैंने ना बड़े सारे बेंच रख दिए हैं, मतलब पूरा एक हॉल बेंच से भर दिया, और मैं बोल रही हूँ काउंट करो। इम्पॉसिबल है क्या काउंट करना? नहीं है, तो वो काउंटेबल है। मैंने क्या किया है रामलीला मैदान देखा है, मैंने उसमें बेंच लगा दिए हैं। मैंने रामलीला मैदान में ही बेंच लगा दिया, पूरा रामलीला मैदान बेंच से भरा हुआ है, काउंट कर सकते हो? तब भी काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है तब भी। ठीक है, मैं मनी, सबका प्यारा पैसा, मैंने नोटों का बंडल रख दिया है, मैंने 5 नोट के बंडल रख दिए हैं, और उसमें ना पुराने 500 के नोट हैं। पहले तो दिल ये सोच के दुखिएगा पुराने 500 के नोट हैं,
पर है, पुराने 500 के नोट है, पड़े थे अलमारी में से निकल के 5 नोट के बंडल, और एक में वो छोड़ो, चलो ठीक है, एक में 100 500 के नोट है। बताओ, मैं बोल रही हूँ 5 बंडल में कितने नोट होंगे 500 के। अब अगर एक बंडल में 100 500 के नोट है, तो हम 5 बंडल में बता देंगे ना, 5 बंडल हैं, एक में 100 है यानी 500, यानी कितने हो गए 500 के नोट, 500 होंगे नोट। पॉसिबल है, मैं 10 भी रख दूंगी तो भी पता चल जाएगा, एक में गिन लेंगे तो, और सब में इक्वल हुए तो, और नहीं भी हो तो भी बंदा गिन सकता है। पैसों की बात है, गिनना बहुत आसान है जब बात पैसों की आती है। हैप्पीनेस, मैं कितना खुश हूँ, कोई गिन सकता है? खुशियाँ क्या गिनती में गिनी जा सकती है, मेजर की जा सकती है? गिन ही नहीं सकते खुशी कितनी खुशी है। ग्राम्स में तोल सकते हो खुशी को? नहीं तोल सकते। ठीक है, इसके बाद आता है, ना ही ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है ये, मतलब ग्राम्स में नहीं है बट अनकाउंटेबल है। ठीक है, अनकाउंटेबल। मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ, मेरा डर गिन के बताओ। फियर, मैंने कॉन्जरिंग देखी है, नहीं मैंने तुम्बाड़ देखी है और बहुत डरी हुई हूँ मैं। मेरा डर गिन के बताओ, गिन सकते हो? भैया ये भी अनकाउंटेबल है, कैसे गिन ले हम आपका डर? फीलिंग्स गिनती में नहीं होती हैं, ठीक है। उसके बाद है म्यूजिक, एक गाना है, गिन के बताओ कितना गाना है वो। अरे एक गाना है, गिन के क्या बताना है? मतलब कि 50 गाने होंगे, गिन के बता सकते हो, पर यहाँ म्यूजिक की बात हो रही है। अब इतना संगीत में तो जा नहीं सकते ना, म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट और लिरिक्स में क्या फर्क है। ठीक है, बटर, बटर गिन सकते हो? बटर गिनना है, बटर का पैकेट नहीं गिनना, बटर नहीं गिन सकते हम, ये भी अनकाउंटेबल है, हम इसको भी मेजर करते हैं। हॉर्स, वैष्णो देवी में मैं बोल रही हूँ, सर्वे करो और पता लगाओ कितने घोड़े होते हैं, गिन सकते हैं, सर्वे करेंगे पता चल जाएगा, अप्रोक्सीमेटली तो निकाल ही लेंगे ना, काउंटेबल है। ठीक है, फ्लैश लाइट, गिन सकते हो फ्लैश लाइट कितनी होती है, मतलब फ्लैश लाइट में से कितनी लाइट निकल रही है? नहीं गिन सकते, फ्लैश लाइट अनकाउंटेबल है। अन, यहाँ मैं लिख रही हूँ सीओ यानी काउंटेबल, यहाँ मैं लिख रही हूँ अन, समझ जाना। इसके बाद है पेपर, पेपर गिन सकते हो? गिन सकते हैं, हम कॉपी के पेजेस पे 1 2 लिख के गिन लेते हैं। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा एंगर गिन सकते हो? अनकाउंटेबल। अच्छा, फियर तो हो गया, ठीक है, इतना ही काफी है। इसके बाद आता है मैनी, मच, लिटिल, फ्यू, अलॉट, एनी, लॉट्स ऑफ और सम। ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं अनकाउंटेबल और काउंटेबल में, हम इनको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो भाई मैनी जो होता है, अब जैसे मैं बोल रही हूँ हाउ मेनी पेट्स डू यू हैव, कितने पेट्स हैं आपके पास, गिन के बता दो कितने पेट्स हैं। तो मैनी हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे बात काउंटेबल होती है। मैं बोल रही हूँ हाउ मच मनी दिस पैकेट ऑफ मिल्क हैव, गिन सकते हो कितना मिल्क है उसमें? अनकाउंटेबल। मैं बोल रही हूँ हाउ मच हैप्पी यू आर टुडे, गिन सकते हो अपनी खुशी को? अनकाउंटेबल। तो जहां बात अनकाउंटेबल की होती है वहां हम क्या लगाते हैं? हम वहां पे लगाते हैं मच। फ्यू होता है थोड़े से, तो फ्यू हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ फ्यू मिल्क, बहुत थोड़ा सा दूध है, काउंट कर सकते हो? तो यानी फ्यू क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में यूज होता है। मैं बोल रही हूँ लिटिल, लिटिल का क्या मतलब है? लिटिल का लेना देना है साइज से, लेकिन लिटिल नंबर ऑफ, वहां पे नंबर्स में बात आ जाती है। तो ये क्या है? लिटिल अगर साइज की बात हो अनकाउंटेबल है, पर जहां नंबर्स की बात आ जाए तो वहां जब नंबर्स बता ही रहे हैं तो वो काउंटेबल हो जाता है। एनी, एनी मतलब कोई भी, अब कोई भी में तो भैया काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है। मैं बोल रही हूँ कोई सा भी सेब उठा के मुझे दे दो ब्रेकफास्ट में, है काउंटेबल है। फिर मैं बोल रही हूँ
कोई सा भी दूध का पैकेट दे दो, उसमें दूध कितना है हमें नहीं पता, अनकाउंटेबल है। लॉट्स ऑफ का मतलब लॉट्स ऑफ पीपल, अब वो काउंटेबल भी हो सकते हैं लॉट्स ऑफ पीपल, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। और बोल रही हूँ लगा लो लॉट्स ऑफ कॉफी इन दिस कप हैव, तो इस कप में बहुत सारी कॉफी है, तो क्या वो कॉफी काउंटेबल है? नो। तो अनकाउंटेबल भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है। सम, सम मतलब होता है कुछ, तो कुछ क्या है? अनकाउंटेबल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू सून विद अनदर वीडियो, टिल देन हैव अ गुड डे। और हाँ, यूट्यूब पे मेरे चैनल पे सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर वीडियो नहीं आती है, जैसे कि हम अभी CS एग्जीक्यूटिव का एक सीरीज यहाँ पे वैसे भी चल रही है, जो कि है COI यानी JIGL के टॉपिक्स पे हैं, तो बीच में उनकी भी वीडियोस आती हैं। उसके बाद मेरी इंग्लिश की भी वीडियोस चल रही होती हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, हाँ 10th और 9th के मैथ्स की भी वीडियोस आती हैं। तो यहाँ पे मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन प्लेलिस्ट के नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। और CS का कुछ, CS से रिलेटेड कुछ भी बातें होंगी तो उसके लिए है CS की बातें प्लेलिस्ट बनी है। अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको इंग्लिश का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। फिर है यहाँ पे इंग्लिश सीखे, इंग्लिश के लिए वीडियोस है। यहाँ पे इंग्लिश सीखे के नाम से चैनल है, और 10th और 9th के भी ऐसे आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट। तो मेनली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बीच बीच में जो अलग अलग वीडियोस आएंगी वो आप प्लेलिस्ट में जाके सीरीज वाइज हैं, पहली दूसरी पार्ट नंबर मैंने ऐसे करके डाला हुआ है, तो आप इंग्लिश सीखे जो वेब सीरीज कह रही हूँ प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो, we'll meet you soon with another one, till then have a good day, bye bye।